जय श्री राधे मित्रों, श्री सीताराम। कैसे हैं आप? आशा है बहुत अच्छे होंगे। हम भी ईश्वर कृपा से बहुत आनंद मंगल में हैं। आइए आपको इस वीडियो के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण की वाणी क्या कहती है। भगवान श्री कृष्ण की वाणी ही गीता है। कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन विषाद में है। भगवान श्री कृष्ण उपदेश करते हैं आत्मा क्या है। पिछली वीडियो में हमने बताया था, भगवान श्री कृष्ण ने उपदेश किया कि आत्मा क्या है, श्री कृष्ण भावनामृत क्या है और श्री कृष्ण भावना भावित होकर कर्म करना क्या है। इस वीडियो के माध्यम से हम आपके लिए लेकर के आए हैं कर्म योग क्या है और भगवान श्री कृष्ण ने चोर किसे कह दिया। शास्त्र के अनुसार चोर कौन है, भगवान श्री कृष्ण की वाणी या भगवान श्री कृष्ण चोर किसे मानते हैं। तो आइए इस क्रम में आगे बढ़ते हैं। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हैं और श्लोक के माध्यम से चलते हैं। श्लोक है, यज्ञ अतार्थ कर्मेण अंत्रिय लोको अयम कर्म वंदना तदर्थ कर्म कौन्ते मुक्त संग समाचर। इसका अर्थ क्या है? भगवान श्री विष्णु के लिए यज्ञ करना चाहिए। यहां पर यज्ञ से अभिप्राय कर्म से है। कर्मयोग के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यज्ञ ही कर्म है, मनुष्य को कर्म करना चाहिए। तो ये जो शब्द आया हुआ है यज्ञ, ये कर्म का प्रतीक है। अन्यथा कर्म के द्वारा इस भौतिक जगत में बंधन उत्पन्न होता है। यदि आप कर्म नहीं करेंगे तो कर्म विहीन बन जाएंगे। भगवान कहते हैं कर्म रहित व्यक्ति, कर्म रहित जीव मुझे प्रिय नहीं। भगवान आगे कहते हैं कि कुंती पुत्र, कौन्ते कहा गया है अर्जुन को। कुंती के पुत्र होने के कारण कौन्ते कहलाए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए अपने नियत कर्म करो। जो कर्म शास्त्र में दिए गए हैं उन सब कर्मों को मनुष्य को करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने अपना स्वरूप छुपाया, सखा रूप में है। भगवान श्री कृष्ण ने अपने आप को भगवान नहीं बताया, इसलिए कहते हैं अर्जुन से कि अर्जुन, भगवान विष्णु के लिए या उनकी प्रसन्नता के लिए नियत कर्म करना चाहिए, हर व्यक्ति को करना चाहिए। उपदेश अर्जुन को दे रहे हैं, लेकिन यह संदेश कलयुग के मानवों के, मनुष्यों के लिए जा रहा है। इस तरह तुम बंधन से सदा मुक्त रहोगे। जो मनुष्य कर्म नहीं करता है वह बंधन मुक्त नहीं रहता है। जो व्यक्ति सतत रूप से नियत कर्म करते रहता है बंधन से मुक्त रहता है। अब लेकिन कर्म कैसे, नियत कर्म क्या है, तो आइए इसका विस्तार से वर्णन करते हैं। मनुष्य शरीर के निर्वाह के लिए भी कर्म करना होता है। जीविका चलाने के लिए, गृहस्थ आश्रम को चलाने के लिए कर्म आवश्यक बताए गए हैं। मनुष्य को कर्म करना चाहिए। विशिष्ट सामाजिक स्थिति तथा गुण को ध्यान में रखकर नियत कर्म इस तरह बनाए गए हैं कि इस उद्देश्य की पूर्ति हो सके। किस उद्देश्य की पूर्ति हो सके? ग्रस्त जीवन चल सके। अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष चारों की पूर्ति हो सके। भगवान आगे कहते हैं, श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन से, यज्ञ का अर्थ भगवान विष्णु है। यज्ञ का भगवान विष्णु का ही दूसरा नाम यज्ञ भी कहा गया है। तो उनकी प्रसन्नता के लिए मनुष्य को कर्म करना चाहिए और सारे यज्ञ भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए ही करना चाहिए। वेदों का क्या आदेश है जीव के लिए और सबके लिए। ऋषि मुनि यक्ष गंधर्व सबके लिए वेद क्या आदेश करते हैं? यज्ञो वही विष्णु। दूसरे शब्दों में, चाहे कोई निर्दिष्ट यज्ञ संपन्न करे या प्रत्यक्ष रूप से भगवान विष्णु की सेवा करे, दोनों से एक ही प्रयोजन सिद्ध होता है। वह क्या है कि जैसा कि इस श्लोक में आपको बताया गया है, हमने
कृष्ण भावना अमृत यज्ञ ही है। भगवान श्री कृष्ण के लिए, उनकी प्रसन्नता के लिए श्री कृष्ण भावना भावित होकर के हमें निष्ठावान बन करके कर्म करना चाहिए। वर्ण आश्रम धर्म का भी उद्देश्य भगवान विष्णु को प्रसन्न करना है। वर्ण आश्रम धर्म का वर्णन यहाँ पर बहुत विस्तार से बताया गया है, लेकिन हम संक्षिप्त में बताते हैं। 4 वर्ण हैं और चारों वर्णों के अधीन रहने वाले जो अधीनस्थ हैं उनके कर्म अलग अलग हैं। सबको अपने नियत कर्म करना चाहिए। यहाँ नियत कर्म का अभिप्राय यही था कि सब अपने अपने कर्म करें। वर्ण आश्रम धर्म का वही उद्देश्य भगवान विष्णु को प्रसन्न करना है। और वर्ण आश्रम 4 वता पुरुषेण पर पुमान, अर्थात विष्णु राध्यते, ये विष्णु पुराण में वर्णन आया है। क्या वर्णन है आइए देखते हैं और बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा। भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए कर्म करना चाहिए। जो बात भगवान श्री कृष्ण उपदेश के माध्यम से अर्जुन को कह रहे हैं, यही बात विष्णु पुराण में आई है। इस जगत में किया जाने वाला अन्य कोई कर्म बंधन का कारण होगा, क्योंकि अच्छे तथा बुरे कर्मों के फल होते हैं। अच्छा कर्म करोगे भैया अच्छा फल मिलेगा, बुरे कर्म करोगे तो बुरा कर्म मिलेगा। और कोई भी फल कर्म करने वाले को बांध लेता है। कर्म से मनुष्य विमुक्त नहीं हो सकता, और जिस तरह का वह कर्म करेगा उसका उसे निश्चित वैसा ही फल मिलेगा। आप अच्छे कर्म करेंगे अच्छा फल मिलेगा, आप बुरे कर्म करेंगे बुरा फल मिलेगा। धर्मार्थ कार्य करेंगे धर्म का फल मिलेगा, परमार्थ काम करेंगे परमार्थ का फल मिलेगा। और निश्चित ही शास्त्र विरुद्ध कर्म जो किए जाते हैं वही अधर्म कहलाते हैं, और अधर्म करेंगे तो निश्चित ही पाप का फल मिलेगा। भगवान आगे कहते हैं अर्जुन से कि विष्णु को प्रसन्न करने के लिए कृष्ण भावना भावित होना होगा, और जब कोई ऐसा कर्म करता है तब वह मुक्त दशा को प्राप्त करता है। भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कर्म करना चाहिए। अतः यही महान कर्म कौशल है, और प्रारंभ में इस विधि में अत्यंत कुशल मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। अतः भगवत भक्त के निर्देशन में या साक्षात भगवान कृष्ण के प्रत्यक्ष आदेश के अंतर्गत जिनके अधीन अर्जुन को कर्म करने का अवसर मिला था, मनुष्य को परिश्रम पूर्वक कर्म करना चाहिए। इंद्रिय तृप्ति के लिए कुछ भी कर्म नहीं किया जाना चाहिए, अपितु हर कार्य कृष्ण की प्रसन्नता तुष्टि के लिए होना चाहिए। इस विधि से न केवल कर्म के बंधन से बचा जा सकता है, अपितु इससे मनुष्य को क्रम से भगवान की वह प्रेमा भक्ति प्राप्त हो सकेगी जो भगवत धाम को ले जाने वाली है। चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो के माध्यम से। कर्मयोग क्या है और समझते हैं। सहयज्ञा प्रजा सृष्टवा पुरुवाच प्रजापति अनेन प्रसवीस धूमेश वो अस्तुष्ट काम दुखे। इसमें श्लोक का थोड़ा सा अर्थ बता देते हम। यज्ञ मतलब यज्ञ यानी कर्म, प्रजा मतलब संतति, सृष्टवा यानी रचकर। तो अब आपके लिए काम दुख का अर्थ होता प्रदाता। थोड़ा सा अर्थ और क्लियर हो जाएगा। सहयज्ञा प्रजा सृष्टवा पुरुवाच प्रजापति अनेन प्रसवी स्वधौमेश वो अस्ति इष्ट काम दुखो। अर्थात इस सृष्टि के प्रारंभ में जब सृष्टि की रचना ही नहीं हुई थी, कुछ भी नहीं था यहाँ पर तो सृष्टि के प्रारंभ में समस्त प्राणियों के स्वामी प्रजापति। तो समस्त स्वामियों के प्रजापति जो शब्द आया है यह भगवान का ही एक नाम है। श्री हरि विष्णु को ही प्रजापति कहा जाता है। एक दक्ष प्रजापति है, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि दक्ष प्रजापति और भगवान विष्णु। तो सृष्टि की रचना के पूर्व की बात, प्रजापति जी सृष्टि रचना के बाद आए हैं।
तो पहले प्रजापति किसको कहा गया है? प्रथम प्रजापति भगवान श्री हरि विष्णु है। तो भगवान श्री हरि विष्णु के लिए यज्ञ सहित मनुष्यों तथा देवताओं की संततियों को रचा और उनसे कहा तुम इस यज्ञ से सुखी रहो, क्योंकि इसके करने से तुम्हें सुख पूर्वक रहने तथा मुक्ति प्राप्त करने के लिए समस्त वांछित वस्तुएं प्राप्त हो सकेगी। भगवान ने सृष्टि की रचना की, श्री हरि विष्णु ने देवताओं की सृष्टि की, कर्म करने के लिए उन्हें भी बोला गया, कर्म से मुक्त नहीं रखा गया। चलिए इसका अर्थ और विस्तार से करते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि प्राणियों के स्वामी, संसार में जितने भी प्राणी हैं, थलचर, जलचर, नवचर, उभयचर, 84 लाख योनियों में जितनी भी योनियां हैं, इन सब के स्वामी भगवान श्री हरि विष्णु हैं। और स्वामी के द्वारा भौतिक सृष्टि की रचना बद्ध जीवों के लिए भगवत धाम वापस जाने का सुअवसर है। अगर भगवान सृष्टि की रचना नहीं करते तो ये प्राणी जो है यूं ही चल अचल रूप से यथा स्थान पर रहे होते हैं। इन्हें भगवत धाम जाने का जीव को उन्हें अवसर प्राप्त नहीं होता। एक योनि क्रॉस करके दूसरी में जाता है, दूसरी क्रॉस करके तीसरी में जाता है, तीसरी को पार करके चौथी में जाता है। कर्म अनुसार मनुष्य योनि को प्राप्त करता है, फिर कृष्ण भावना भावित होकर के, श्री कृष्ण भावना अमृत में रह करके वह भगवान श्री हरि विष्णु के लिए जो कार्य करता है, उनकी प्रसन्नता के लिए कार्य करता है। इस तरह यह प्राणी पुनः वापिस भगवत धाम चला जाता है और जीव और ईश्वर का मिलन हो जाता है, एक ही कार हो जाता है, भगवत प्राप्ति हो जाती है। इस सृष्टि के सारे जीव जो हैं वो प्रकृति द्वारा बद्ध हैं, क्योंकि उन्हें भगवान श्री विष्णु के साथ अपने संबंध को भुला दिया है। सत्य बात है। आप भी देखते हैं इस संसार सागर में मनुष्य सारे कर्म संसार के लिए करता है, अपने लिए करता है और भगवान श्री हरि को भुला दिया है। इस शाश्वत संबंध को समझने में वैदिक नियम जो है वो आपकी सहायता के लिए है। नियम क्या है? भगवान वर्णन करते हैं कृष्ण कि भगवत गीता में भी इसका वर्णन आया है। आगे विस्तार से भगवान अर्जुन को समझाते हैं कि वैदेश सर्वे रहमीव वैद्य, अर्थात भगवान कहते हैं, कृष्ण क्या कहते हैं कि भगवान का कथन है वेदों का उद्देश्य समझना है। वैदिक स्तुतियों में भी कहा गया है पतिम विश्वस्यात्मेश्वरम, अतः जीवों के प्रजापति श्री हरि नारायण एक परमात्मा, संसार के समस्त जीवों के स्वामी है, वही सबके प्रजापति हैं। और भागवत में भी सुखदेव व्यास जी ने जो वर्णन किया है इसी क्रम में है। सुखदेव व्यास जी क्या वर्णन करते हैं कि जीवों के प्रजापति भगवान विष्णु है। क्या कहते हैं? प्रजापति तो भगवान विष्णु है और समस्त प्राणियों के, समस्त लोगों के तथा सुंदरता के स्वामी भगवान श्री हरि है और एक के त्राता हैं, हर एक व्यक्ति को तारने वाले हैं। राजा परीक्षित को कथा सुना रहे हैं सुखदेव व्यास जी गंगा तट पर बैठ करके। इधर वही उपदेश भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश करते हैं। पहले अर्जुन को उपदेश किया, बाद में सुखदेव जी महाराज ने गंगा तट पर बैठ करके राजा परीक्षित को इसी वाणी का उपदेश किया है। भगवान ने इस भौतिक जगत को इसलिए रचा कि बद्ध जीव, यानी हम सब बद्ध जीव हैं, यह सीख सके कि विष्णु को प्रसन्न करने के लिए किस प्रकार यज्ञ करें, किस प्रकार कर्म करना चाहिए। सुखदेव व्यास जी महाराज कहते हैं कि जिससे वह इस जगत में चिंता रहित होकर सुख पूर्वक रह सकें तथा इस भौतिक देह का अंत होने पर भगवत धाम को जा सकें। जीव के लिए यह संपूर्ण कार्यक्रम है। यज्ञ करने से बद्ध जीव क्रमशः कृष्ण भावना भावित होते हैं।
हमें समस्त कर्म भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए ही करना चाहिए, कृष्ण भावना भावित होकर के करना चाहिए और सभी प्रकार से देवतुल्य बनते हैं। कलयुग में वैदिक शास्त्रों में, सुखदेव व्यास जी मेरे कह रहे हैं, कलयुग में वैदिक शास्त्रों में संकीर्तन यज्ञ, मनुष्य को संकीर्तन रूपी यज्ञ अवश्य करना चाहिए, भगवान के नाम का जप करना चाहिए, संकीर्तन करना चाहिए। ये एक पहला यज्ञ है। भगवान के नामों का कीर्तन का विधान किया गया है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, इन तीनों युगों में विभिन्न प्रकार के यज्ञ, विभिन्न प्रकार के तप, विभिन्न प्रकार की तपस्या का वर्णन है। लेकिन कलयुग में मुख्य यज्ञ, मुख्य तपस्या केवल इस बद्ध जीव के लिए श्री महाप्रभु जी ने नाम संकीर्तन बताया है, कीर्तन का विधान है और इस दिव्य विधि का प्रवर्तन महाप्रभु जी ने किया है। इस युग के समस्त लोगों के उद्धार के लिए किया है। संकीर्तन यज्ञ तथा कृष्ण भावना अमृत में अच्छा तालमेल है। चलिए इस क्रम में अब आगे बढ़ते हैं। एक अंतिम श्लोक। अब भगवान ने चोर किसे कहा है? क्या हम चोर हैं? अर्जुन से क्या कहते हैं भगवान? आइए जानते हैं कि देवान भावयता नीन, देवान भावयता नीन ते देवा भावयन्तु वह परस्परम भावयन्त श्रेय परम वापसयतु। क्या मतलब है? भगवान श्री कृष्ण चोर कह रहे हैं? किसे कह रहे हैं? आइए जानते हैं। इस श्लोक का अर्थ है कि यज्ञों के द्वारा प्रसन्न होकर देवता तुम्हें भी प्रसन्न करेंगे। अर्थात जब आप कर्म करेंगे तो आपके कर्म से देवता प्रसन्न होते हैं और वो प्रसन्न जब हो जाते हैं तो आपको भी प्रसन्न करेंगे और इस तरह मनुष्यों तथा देवताओं के मध्य सहयोग से सभी लोगों को संपन्नता प्राप्त होगी। मनुष्य के कर्म धर्म मार्ग के होते हैं, आध्यात्मिक होते हैं, शास्त्र नियमों के अनुसार होते हैं, तब देवता भी सहायता करते हैं। अब ये देवता कौन है? कर्म क्या करना चाहिए? भगवान श्री कृष्ण कर्म योग के माध्यम से अर्जुन को कहते हैं, हे अर्जुन, मैं जो कहता हूं मेरी बात ध्यान से सुनो। देवता लोग जो हैं सांसारिक कार्यों के लिए अधिकार प्राप्त प्रशासक हैं। हमारे यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं, कलेक्टर, एसपी, थाने में टीआई, कलेक्टर जिसे ऊपर बढ़ो तो क्या बोलते हैं, आईजी, डीआईजी, ये सब प्रशासक हैं। ये जीवों के भौतिक जगत के प्रशासक हैं, भौतिक जगत के। अलौकिक जगत में प्रशासक देवता हैं। ये इनके भी देवता हैं, इनके भी प्रशासक हैं, जिन्हें आप अभी अपना प्रशासक समझते हैं कि हमें इनके अधीन रह करके इनके नियमों के अनुसार काम करना चाहिए। आप प्रशासन के अधीन हैं और प्रशासन के नियमों को मानना है और प्रशासन के नियमों को चलाने वाले प्रशासक हैं और प्रशासकों को चलाने वाले देवता हैं, ऐसा वर्णन आया है। प्रत्येक जीव द्वारा शरीर धारण करने के लिए आवश्यक वस्तु जो है वो क्या क्या है? हमारा जीवन कब तक है? यदि ये वस्तु ना रहे संसार में तो हम जीवित नहीं रह सकेंगे। कौन सी वस्तु है? ध्यान से सुन लीजिएगा। वायु, प्रकाश, जल तथा अन्न सारे वन। फिर से सुनिएगा। प्रकाश यानी ऊर्जा, सूर्य, जल है, वायु है तथा अन्न सारे वर उन देवताओं के अधिकार में है जो भगवान के शरीर के विभिन्न भागों में असंख्य सहायकों के रूप में स्थित है। ऐसे कई वायुदेव, कई पवन देव, कई सूर्य, सब भगवान के एक एक रोम में है। श्री हरि विष्णु के एक एक रोम में एक एक ब्रह्मांड है, एक एक रोम में
एक एक इंद्र है, एक एक रोम में एक एक सूर्य है। तो ऐसे कई देव भगवान के अंगों में ही स्थित है। उनकी प्रसन्नता तथा अप्रसन्नता मनुष्यों के द्वारा यज्ञ की संपन्नता पर निर्भर है। ये सब देव भगवान के पार्षद हैं, प्रशासक है ये। और ये प्रसन्न कब होते हैं? जब आप कर्म करते हैं। भौतिक जगत के प्रशासक प्रसन्न कब होते हैं? जब आप नियमों में बंध करके कार्य करते हैं। नियम का उल्लंघन करेंगे, प्रशासक भौतिक जगत के आपको दंड देंगे। अलौकिक जगत में जब आप कर्म करते हैं तो अलौकिक जगत के प्रशासक प्रसन्न होकर के वरदान देते हैं, और कर्म बिगड़ जाए तो श्राप देते हैं, दंड देते हैं। अब चलिए इस क्रम में और आगे बढ़ते हैं। कुछ यज्ञ किन्हीं विशेष देवताओं को प्रसन्न करने के लिए होते हैं। यहां यज्ञ से अभिप्राय कर्म से है, तो कुछ कर्म किन्हीं विशेष देवताओं को प्रसन्न करने के लिए होते, किंतु तो भी सारे युगों में भगवान विष्णु को ही प्रमुख भोक्ता मानना चाहिए। यह जो आप कर्म करते हैं, यह सारे आपके यज्ञ, कर्म रूपी यज्ञ, इनके भोक्ता तो मुख्य रूप से भगवान श्री हरि विष्णु ही है। अर्जुन सावधान होकर के सुनते, भगवान कहते सावधान, सावधान होकर के सुनो। हम भी यहां आपसे कहते हैं बहुत ध्यान पूर्वक सुनिएगा। यह भगवत गीता अद्भुत गीता है, भगवान श्री कृष्ण की वाणी है, और भगवान श्री कृष्ण की वाणी ही कृष्ण अमृत है। भगवान कृष्ण स्वयं सभी प्रकार के यज्ञों के भोक्ता है। सुखदेव महाराज जी भी यह कथा कह रहे हैं, राजा परीक्षित को बता रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं, भोक्तारम यज्ञ तपसाम, अतः समस्त यज्ञों का प्रमुख प्रयोजन यज्ञपति को प्रसन्न करना है। यज्ञपति कौन है? भगवान श्री हरि विष्णु। और जब ये यज्ञ सुचारू रूप से संपन्न किए जाते हैं, आपके कर्म सुचारू रूप से चलते हैं, तो विभिन्न विभागों के अधिकारी देवता प्रसन्न होते हैं और प्राकृतिक पदार्थों का अभाव नहीं होता। आप कर्म ईमानदारी से करेंगे, फल भी ईमानदारी से देवता देते हैं। आइए और आगे बढ़ते हैं। तो यज्ञों को संपन्न करने के अन्य लाभ भी होते हैं, जिससे अंततः भव बंधन से मुक्ति मिल जाती है। कर्म शुद्ध होंगे तो निश्चित ही भव बंधन से मुक्ति मिलेगी, और यज्ञ के से सारे कर्म पवित्र हो जाते हैं। जब आप कर्म करते हैं तो कर्म ऐसे होना चाहिए कि जिनसे पवित्रता प्राप्त होवे। जैसे कि वेद वचन है, आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि सत्व शुद्धौ ध्रुवा स्मृति स्मृति लंबे सर्व ग्रंथिनाम भी प्रमोक्षः। यज्ञ से मनुष्य के खाद्य पदार्थ शुद्ध होते हैं। कर्म करने से, अच्छे कर्म करने से मनुष्य के खाद्य पदार्थ भी शुद्ध होते हैं, और शुद्ध भोजन करने से मनुष्य का जीवन शुद्ध होता है। भगवत गीता कहती है मनुष्य को शुद्ध सात्विक आहार लेना चाहिए। जब आप शुद्ध सात्विक आहार लेते हैं तो बहुत सारी वस्तुएं शुद्ध हो जाती है। जीवन शुद्ध होने से स्मृति के सूक्ष्म तंतु शुद्ध होते हैं। स्मृति तंतुओं के शुद्ध होने पर मनुष्य मुक्ति मार्ग का चिंतन कर सकता है। कर्म अशुद्ध है, मुक्ति मार्ग क्या होता है, भगवान क्या होते हैं, मनुष्य चिंतन नहीं कर पाता है। भक्ष अभक्ष का ध्यान रखिए, क्या भोजन में प्राप्त करना है और क्या भोजन में प्राप्त नहीं करना है। भोजन शुद्ध होगा तो मुक्ति मार्ग का चिंतन आप कर लेंगे, भोजन शुद्ध नहीं होगा तो चिंतन हो ही नहीं सकता। और ये सब मिलकर के श्री कृष्ण भावना अमृत तक पहुंचाते हैं, जो आज समाज के लिए सर्वाधिक आवश्यक है। और आइए अब अंतिम श्लोक में, इसी में इन पिछले सभी का वर्णन दिया हुआ है। किस तरह से भगवान ने क्या कहा, अर्जुन जो मेरी बात को नहीं मानता वह चोर है। इष्टान भोगानि ही वो देवा दासयन्ते यज्ञ भावितः
तदेरतान प्रदभ्यो यो भुंगे स्तेनेवशा। क्या अर्थ है? चलिए फिर से आपको श्लोक सुना देते हैं। इष्टान भोगान ही वो देवा दासयन्ते यज्ञ भाविता तदेरदात्तान प्रदाभ्यो यो भुंगेस्तेन एव सहा। क्या अर्थ है इस श्लोक का? भगवान कहते हैं अर्जुन मेरी बात को ध्यान पूर्वक सुनो। जीवन की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले विभिन्न देवता यज्ञ संपन्न होने पर प्रसन्न होकर के तुम्हारी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे। अर्जुन विषाद में है, कुरुक्षेत्र के मैदान में है, भगवान का रथ दोनों सेनाओं के बीच में विराजमान है, भगवान सारथी बने हैं। अर्जुन कहता प्रभु मैं युद्ध नहीं कर सकता, इनको मार करके मैं सबको नरक में चला जाऊंगा, ये मेरे बंधु बांधव है। अर्जुन का मन डिप्रेशन में चला गया, आज की भाषा में कहेंगे तो वह डिप्रेशन में चला गया, दुखी है। उसके मन में भाव आ गया मैं गुरु पुत्रों को मारूंगा, गुरुओं की हत्या होगी और मैं अपने बंधु बांधवों को मारकर नरक में चला जाऊंगा। इस तरह विषाद में तब भगवान कहते हैं उसे कर्म मार्ग से योग मार्ग बताते हैं कि यह योग मार्ग है, कर्म मार्ग है, यह भक्ति मार्ग है। अब आपके लिए कौन सा मार्ग चुनना है अर्जुन? मैं समस्त मार्ग बताता हूं जिसमें मेरी बात को ध्यान पूर्वक सुन लो, उद्धार हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा। क्या कहते हैं अर्जुन? युद्ध नहीं करूंगा। भगवान बार बार समझाते हैं और कहते हैं कि जीवन की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले विभिन्न देवता यज्ञ संपन्न होने पर प्रसन्न होकर तुम्हारी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे। कर्म करो, कर्म योग में कर्म का वर्णन आया है। किंतु जो इन उपहारों को देवताओं को अर्पित किए बिना ही भोगता है वह निश्चित रूप से चोर है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं वह चोर है। अभी और इसको विस्तार से समझाते हैं। यह तो वाक्य वाणी अर्जुन को उपदेश की गई और हमारे महापुरुष महाप्रभु जी भगवान भक्त वैष्णव किस तरह से इसकी व्याख्या करते हैं, आइए आगे बढ़ते हैं। कहते हैं देवतागण भगवान विष्णु द्वारा भोग सामग्री प्रदान करने के लिए अधिकृत किए गए हैं, अतः नियत यज्ञों द्वारा उन्हें अवश्य संतुष्ट करना चाहिए। कर्म के द्वारा देवताओं को संतुष्ट हर मनुष्य को करना चाहिए। यह कलयुग के मनुष्यों के लिए कही गई ये बात। वेदों में विभिन्न देवताओं के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के यज्ञों का वर्णन किया गया है, किंतु वे सब अंततः भगवान को ही अर्पित किए जाते हैं। जो आप कर्म करते हैं, कर्म के माध्यम से देवता प्रसन्न होते हैं, लेकिन प्रमुख भोक्ता तो भगवान श्री हरि विष्णु ही है। आपका प्रत्येक कर्म भगवान श्री कृष्ण को ही प्राप्त होता है। जो यह नहीं समझ सकता कि भगवान क्या है, आज के समय में बहुत से लोग कहते हैं हम भगवान को नहीं जानते, और कुछ लोग तो भैया ऐसा कहते हैं आई हेट गॉड, हम भगवान से नफरत करते हैं। आज के कलयुग में हमने अपने मुख से सुना है ऐसे ऐसे पापी लोग कलयुग में कहते हैं हम भगवान को नहीं मानते। तो उन्हीं के लिए फिर भी भगवान ने कृपा की, भक्त वत्सल हैं और अपनी वाणी से उनको भी कहते हैं भैया सुधर जाओ, लौट करके मेरे ही पास आना है। फिर उस दिन मैं बताऊंगा कि भगवान क्या है। आज समझ जाओगे तो भगवत धाम दूंगा, नहीं समझोगे तो 84 लाख योनियों में उन्हें जाना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या कहते हैं कुछ लोग कि भगवान क्या है? उसके लिए देव यज्ञ का विधान है
अनुष्ठानकर्ता के भौतिक गुणों के अनुसार वेदों में विभिन्न प्रकार के यज्ञों का विधान है, कर्मों का विधान है। विभिन्न देवताओं की पूजा भी उसी आधार पर अर्थात गुणों के आधार पर की जाती है। यहां पर एक दृष्टांत दिया है कि मांसाहारियों को देवी काली की पूजा के लिए कहा जाता है। वैसे तो मांसाहार मनुष्य को करना नहीं चाहिए। ये किस कालखंड में ऐसा वर्णन आ गया, कभी इसका विस्तार से वर्णन करेंगे। ये आदेश नहीं है कि आप मांसाहार कीजिए, ये आपकी जिद थी, जीवों की जिद थी, रोज रोज खाते थे। ऋषियों ने कहा भैया धीरे धीरे आदत छूट जाएगी, आप 1 महीने में 1 बार कर दीजिए। मनुष्य ने उसी को अपना अधिकार समझ लिया, तो मांसाहार नहीं करना चाहिए। देवी काली की पूजा का विधान आया है। जो लोग मांसाहारी हैं, जो भौतिक प्रकृति की घोर रूपा है और देवी के समक्ष, ऐसे लोग पशु बलि देते हैं, किंतु इसका वेदों में वर्णन नहीं है। ये कलयुग में महाप्रभु जी ने, संतों ने, ऋषियों ने थोड़ी सी आज्ञा दी, जिसे कहते हैं ना उंगली पकड़कर पोचा पकड़ना। थोड़ी सी आज्ञा दी, मन नहीं मान रहा है तो ठीक है, 1 महीने में पहले 30 दिन खाते थे, अब 15 दिन कर दो, फिर 7 दिन कर देना, फिर 1 दिन कर देना, और इस तरह से धीरे धीरे ये प्रवृत्ति छूट जाएगी। लेकिन मनुष्य ने इसे अपना आहार ही अधिकार बना लिया कि नहीं, ये तो अब हमारा अधिकार हो गया, और उसकी व्याख्या दे दी कि ये तो वेदों में वर्णन है, वेदों में पशु बलि का कहीं विधान नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किंतु जो सतोगुणी है उनके लिए विष्णु की दिव्य पूजा बताई गई है। जो सत्वगुण से संपन्न जीव हैं, उन्हें भगवान श्री हरि विष्णु की ही पूजन करनी चाहिए, और समस्त यज्ञों का ध्येय उत्तरोत्तर दिव्य पद प्राप्त करना है। सामान्य व्यक्तियों के लिए कम से कम 5 यज्ञ आवश्यक बताए गए। आइए जानते हैं पंच यज्ञ क्या है, जिन्हें पंच महायज्ञ कहते हैं। किंतु मनुष्य को यह जानना चाहिए कि जीवन की सारी आवश्यकताएं भगवान के देवताओं यानी भगवान के प्रतिनिधियों के द्वारा ही पूरी की जाती है। स्टेप बाय स्टेप समझ लीजिए। देवताओं का विधान करेंगे, देवताओं के लिए कर्म करेंगे, आपके मुख्य कर्म भगवान श्री हरि विष्णु के पास ही पहुंच जाएंगे। सीढ़ी पर तो थोड़ा सा चलना पड़ेगा। प्रथम पूज्य श्री गणेश जी महाराज। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। ये देवता है, इनकी पूजन प्रथम कीजिए। ये आपको समस्त प्रकार का फल देने में समर्थ है। लेकिन आपका गणेश जी को किया गया प्रणाम भी भगवान श्री हरि विष्णु तक ही पहुंचता है। श्री गणेश जी के लिए किए गए कर्म भी भगवान श्री हरि विष्णु के चरणों तक ही पहुंचते हैं। कोई कुछ बना नहीं सकता, जैसे वर्णन किया था कि देवता प्रतिनिधियों के द्वारा ही पूरी की जाती है समस्त मनुष्य आवश्यकताएं मनुष्यों की, और वर्णन आया कि कोई कुछ बना नहीं सकता। मनुष्य अपने जीवन में अपने जीवन को जीने के लिए क्या बना सकता है बताइए। कोई भी एक वस्तु का निर्माण यदि मनुष्य कर सकता है तो बताइए। उदाहरण आया है मानव समाज के लिए भोजन के पदार्थों को ही लें तो भोज्य पदार्थों में शाकाहारियों के लिए अन्न है, किसने बनाया? फल, साग, दूध, चीनी आदि। और मांसाहारी जो लोग करते हैं उनके लिए कोई भी पदार्थ मनुष्य नहीं बना सकता। एक और उदाहरण लें, जैसे कि ऊष्मा है, प्रकाश है, जल है, वायु है, यह सब मनुष्य के लिए बहुत आवश्यक है। इनके बिना तो मनुष्य तुरंत ही मर जाएगा यदि जिस दिन ये चीजें चली गई। जो लोग कहते हैं ना भगवान को नहीं मानते, लेकिन भगवान की बनी हुई वस्तुओं को मानते हैं। सुधर जाएं वो लोग जो कहते हैं भगवान को नहीं मानते। अगर भगवान को नहीं मानते तो भगवान की बनी हुई वस्तुओं को भी उन्हें मानना छोड़ देना चाहिए कि जो ऑक्सीजन चल रही है वह हम ग्रहण नहीं करेंगे, सूर्य की रोशनी हम नहीं ग्रहण करेंगे। क्या कहेंगे अब? चलिए क्रम में आगे बढ़ते हैं। ये सब वस्तुएं जीवन के लिए आवश्यक हैं। अच्छा, इनमें से किसी को बनाया नहीं जा सकता। क्या आप वायु बना सकते हैं?
सूर्य प्रकाश बना सकते हैं? नहीं बना सकते। जल बना सकते हैं? नहीं बना सकते। शीतलता बना सकते हैं चंद्रमा की? नहीं बना सकते। किसी को नहीं बनाया जा सकता। और परमेश्वर के बिना ना तो प्रचुर मात्रा में प्रकाश मिल सकता है, ना चांदनी मिल सकती है, ना वर्षा मिलती सकती है, और ना ही प्रातःकालीन समीर मिल सकती है वायु, जिसके बिना मनुष्य जीवित रह ही नहीं सकता है। स्पष्ट है कि हमारा जीवन भगवान द्वारा प्रदत्त वस्तुओं पर आधारित है, आश्रित है। यहाँ तक कि हम अपने जो उत्पाद करते हैं, कच्चा माल बनाते हैं, जो भी हम उद्यम लगाते हैं, कारखाने लगाते हैं, तो उसके लिए जो कच्चा माल प्राप्त होता है वह भी भगवान की कृपा से ही प्राप्त होता है। जो धातु प्राप्त होती है, गंधक ले लीजिए, पारद ले लीजिए, मैग्नीज ले लीजिए, सोना ले लीजिए, चांदी ले लीजिए, जितने पदार्थ हैं जिनका भी आप उपयोग करते हैं कारखाना फैक्ट्री लगा करके, उनका मूल स्वरूप तो परमात्मा ने ही निर्माण करके दिया है। और इन वस्तुओं की, आवश्यक वस्तुओं की पूर्ति भगवान के प्रतिनिधि देवता जो है वो इस उद्देश्य से करते हैं कि हम इनका समुचित उपयोग करके आत्म साक्षात्कार के लिए अपने आप को स्वस्थ एवं पुष्ट बनाएं, जिससे जीवन का चरम लक्ष्य अर्थात भौतिक जीवन संघर्ष से मुक्ति प्राप्त हो सके। यज्ञ संपन्न से मानव जीवन का यह लक्ष्य प्राप्त हो जाता है यदि हम जीवन के उद्देश्य को भूलकर भगवान के प्रतिनिधियों से अपनी इंद्र तृप्ति के लिए वस्तुओं लेते रहेंगे तो इस संसार में अधिकाधिक फंसते जाएंगे। जो मनुष्य केवल अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य करता है, अपने कामेच्छाओं के लिए कार्य करता है, केवल अपने निजी सुख के लिए कार्य करता है, वह इस संसार रूपी दलदल में फंसता ही जाता है, जो कि सृष्टि का उद्देश्य नहीं है। तो निश्चय हम चोर हैं। देखिए, ध्यानपूर्वक सुनिए, हम यदि देवताओं के लिए कर्म नहीं करते हैं और केवल संसार मार्ग में भटकते रहते हैं, अपनी इंद्रिय तृप्ति करते रहते हैं, तब भगवान कहते हैं ऐसा व्यक्ति चोर है। और इस तरह हम प्रकृति के नियमों द्वारा दंडित होंगे। चोरों का समाज कभी सुखी नहीं रह सकता, चोरों का मंडल कभी सुखी नहीं रह सकता, क्योंकि उनका कोई लक्ष्य जीवन में नहीं होता है। और भगवान कहते हैं अर्जुन से, हे अर्जुन, भौतिकवादी चोरों का कभी कोई जीवन लक्ष्य नहीं होता, उन्हें तो केवल इंद्रिय तृप्ति की चिंता रहती है। वे नहीं जानते कि यज्ञ किस तरह किए जाते हैं, कर्म किस तरह किए जाते हैं। किंतु चैतन्य श्री महाप्रभु जी ने यज्ञ संपन्न करने की सरलतम विधि का प्रवर्तन किया है। कलयुग के मनुष्य के लिए महाप्रभु चैतन्य जी, जो कि भगवान के ही इस कलयुग में अंशावतार हैं, भगवान का ही अंश कहते हैं, कि चैतन्य महाप्रभु जी पुनः आए और सरलतम विधि का प्रवर्तन किया। यह है संकीर्तन यज्ञ, जो संसार के किसी भी व्यक्ति द्वारा प्रत्येक व्यक्ति को नाम संकीर्तन करना चाहिए, नाम जप करना चाहिए। यह भी एक यज्ञ है, कर्म है, जो श्री कृष्ण भावनामृत के सिद्धांतों को अंगीकार करता है, संपन्न किया जा सकता है। भगवान श्री कृष्ण ने भी यही बात श्रीमद् भगवद गीता के, श्रीमद् भागवत महापुराण के अंत में कही उद्धव जी से कि कलयुग में भैया नाम संकीर्तनम यस सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनस्तम नमामि हरिम परम। उद्धव जी ने पूछा, प्रभु आपने भक्ति मार्ग बता दिया, ज्ञान मार्ग बता दिया, प्रेम मार्ग बता दिया, यज्ञ बता दिए, तपस्या बता दी, संन्यास आश्रम बता दिया, वानप्रस्थ आश्रम बना दिया, लेकिन यह कलयुग का जीव, इसमें आयुष बल नहीं है। ये एक भी काम जितने आपने बताए, ये कलयुग का मनुष्य एक भी नहीं कर पाएगा। कोई सरल उपाय बता दीजिए जिससे कलयुग के मनुष्य का उद्धार हो जाए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, उद्धव जो आप कहते हैं वही मैं देख रहा हूं। भगवान सौधाम पधार रहे थे, उद्धव जी भगवान के अंत समय में वहां पर विराजमान थे।
तब भगवान ने कहा, नाम संकीर्तनम यस सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनस्तम नमामि हरिम परम। प्रत्येक मनुष्य को नाम कीर्तन करना चाहिए। भगवान का नाम कीर्तन करने से समस्त पापों का क्षय होता है और यह मनुष्य भगवत धाम में मेरे पास आता है। इस बात को भी लोग भूल गए और भौतिक जगत में फंस गए। तब महाप्रभु चैतन्य जी ने भी उन्हें यही बात दोहराई, भैया कर लो नाम जप, नाम संकीर्तन कर ले। महाप्रभु भी अपने धाम में चले गए, भगवत चरणों में चले गए। तब आज के संत भी यही बात कहते हैं, नाम रटते रहिए, नाम जप कीजिए। लोग कहते हैं नाम जप करने से क्या होता है? नाम जप करने से मनुष्य भगवत धाम को प्राप्त होता है, 84 लाख योनियों के चक्कर से मुक्ति प्राप्त होती है। तो इसी के साथ यहाँ पर हम अपनी वाणी को विश्राम देते हैं और श्रीमद् भगवद गीता के ये रहस्यमय श्लोक आपको कैसे लगे। यदि आपने अभी तक हमारी चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए और वो जो घंटी वाली बटन होती है ना भैया, उसको भी दबा दीजिए, ऑन हो जाएंगे आप। हमारे जो भी वीडियो आप तक पहुंचेगी वह सबसे पहले आप तक पहुंचेगी नोटिफिकेशन के माध्यम से। और कमेंट करके हमें बताइए कि श्रीमद् भगवद गीता के यह गूढ़ रहस्य आपको कैसे लगे। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। मिलते हैं अगली वीडियो में। श्री कृष्ण वाणी अमृत वचन।